केस नंबर 7 ड्यू टू लेप्टोस्पायरोसिस सीवियर जॉन्डिस। ये एक अलग टाइप का केस है जो कि लेप्टोस्पायरो नाम के एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो कि एनिमल द्वारा फैलती है। और ज़्यादातर ये जो मुंबई में 2005 में फ्लड आया था उस समय पानी के अंदर बहुत सारे लोग पानी में चले थे या पानी में बहुत टाइम रुके थे, जिसके कारण ये बीमारी हुई। ये जो पेशेंट थी, ये उम्र उसकी 20 साल थी और ये 5 घंटे पानी में चली थी और उस समय कुछ नहीं पता चला, पर 2-4 महीने बाद कुछ सिम्टम दिखने लगे जिसमें वॉमिटिंग होती थी, उसके साथ साथ उसको लूज मोशन होते थे। धीरे धीरे वो वाइट कलर के लूज मोशन होने लगे, जॉइंट पेन होने लगा, पेट में बहुत सीवियर पेन होने लगा, कुछ भी खा नहीं पाती थी पूरा दिन, मतलब पानी भी पिए तो उल्टी होता था, ऐसी कंडीशन थी। और उस समय इनके जो लीवर के टेस्ट कराए गए उसमें उसके पैरामीटर बहुत ही सीधे उल्टे आए, मतलब पैरामीटर बहुत बड़े हुए थे। अल्कलाइन फॉस्फेट 600 से ऊपर था, SGPT बहुत बड़ा हुआ था और कंटिन्यू चक्कर आना, गिर जाना ये रोज होता था। नींद बिल्कुल नहीं आती थी, पूरी रात पेट में दर्द होता था। ऐसी कंडीशन में जब हमने पैरामीटर देखे इसके, तो न्यूरोथेरेपी में हमने सिर्फ उसका अल्कलाइन फॉस्फेट को कम किया। अल्कलाइन को कम करने के लिए एसिड को थोड़ा बढ़ाया, अल्कलाइन को कम किया और ये बैलेंस हो गया। बैलेंस 2-4 दिन के ट्रीटमेंट में बैलेंस हुआ और उसमें ही रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए। 2-4 दिन में काफ़ी सारे सिम्टम कम हुए और 2-4 महीने में जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर का जो सिस्टम है, इन सब की ट्रीटमेंट देने के बाद 2-3 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो गई। काफ़ी लोगों को पता है, पर फिर भी जब पेशेंट 10 साल 12 साल ठीक रहता है तो हम उसको क्योर शब्द बोलते हैं और मेरी इच्छा है कि ये इसको बताया जाए। तो इसमें लीवर इन्फेक्शन ड्यू टू लेप्टोस्पायरस। अब ये लेप्टोस्पायरस जो है ये एक वायरस है जो जानवरों के यूरिन में से आता है, यूरिन और फेसेस स्टूल में से इंसानों के इसमें स्किन के द्वारा शरीर में जा सकता है। तो ज़्यादातर जैसे कहीं फ्लड आ गया है, कहीं बहुत गंदगी है, ऐसी जगहों पे ये होता है। तो मेरा जो केस है वो यंग लड़की है, और लड़की बोलूँ तो मेरी खुद की बेटी थी, मतलब बेटी है, जो हमारे यहाँ 2005 में जो फ्लड आया था बॉम्बे में, तो मेरा घर थोड़ा सा नीचे की साइड में है, तो हमारे घर के वहाँ 6-7 फुट पानी भर गया था और घर मतलब पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन मेरी बेटी बांद्रा से सांता क्रूज तक चेस्ट तक के पानी में चल के आई थी। और ठीक है, वो उसके बाद कहीं कोई पहचान वाले के घर चली गई, वो चैप्टर क्लोज हो गया। कुछ दिनों बाद उसको फीवर आया। फीवर मतलब 104, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फीवर उतरे ही नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, उसका फीवर उतर गया, हमें लगा ठीक हो गया। उसके बाद कुछ दिन हमने ट्रीटमेंट भी दी, ठीक है। लेकिन 2-4 महीने बाद, 2-4 महीने भी नहीं, धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई और इसमें 1.5 साल निकल गया और 2006 या 7 में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसको पेट में दर्द होता था, चक्कर तो इतने आते थे गिडीनेस की, कई बार वो गिर जाती थी और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था। कई बार ब्लड टेस्ट कराए, नॉर्मल आए, फिर एक बार तो इतनी तकलीफ हो गई, वो चक्कर आके गिरी, तो मैं गुरु नानक हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, वहाँ ले गई, वहाँ एडमिट किया। 2-4 दिन सारे टेस्ट वगैरह हुए और कुछ समझा ही नहीं, पर उसकी वीकनेस बढ़ती गई। और तब 2007 में गुरुजी का 75th बर्थडे था और हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ था। तो उसमें बॉम्बे में ये प्रोग्राम हुआ था और उसमें
हमारे जो स्टूडेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरी बेटी थोड़ा सा डांस वांस जानती, बीमार थी, बोला चल तू भी जाया कर उसमें पार्ट ले ले। तो उसने गरबा वगैरह सिखाना, कुछ भांगड़ा सिखाना ऐसा सिखाती थी, तो उसने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन जिस दिन वो प्रोग्राम हुआ वो स्टेज पे ही गिर गई, और जब गिर गई तो उसको, अब वो क्या होता है, डांस हो रहा था और एंड में वो गिरी, तो वो उठा के वैसे ही पीछे से ले गए। तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया, बेटा भाग, क्या हुआ देख ज़रा। मैं अंदर गई तो फिर एकदम ही बेहोश थी। हम लोगों ने बहुत पानी वानी मारा, उसको शक्कर और नमक का पानी पिलाया, तो थोड़ी देर में ठीक हो गई। तो सेकेंड डे में उसको फिर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बांका बहुत बड़े गैस्ट्राइटिस हैं मुंबई में, उनके पास मैं ले गई थी। तो उन्होंने देखा वगैरह, चेक किया, बोले कि इसका वापस टेस्ट करवाया। और दूसरे दिन घर में मैंने देखा कि उसके आईज़ में येलोइश दिख रही हैं, स्किन थोड़ी येलोइश दिख रही है। तो हमने उन्होंने लिख के भी दिया था सारे टेस्ट, और मैं तुरंत गई उसको लेकर और टेस्ट करा के वापस आ गई। उस समय कंडीशन थी कि 15 दिन से वो सोई नहीं थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, लूज मोशन वाइट कलर के हो रहे थे, तो जो कि जॉन्डिस में काफ़ी बहुत लास्ट स्टेज है, लूज मोशन वाइट होना, क्योंकि उसमें पिगमेंट ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में, और वो खाना नहीं खा पा रही थी, तो डॉक्टर बांका ने हमें कहा कि एक 500 मिलीग्राम का जो ये ग्लूकोन डी का ये रहता है पाउडर, वो 1 लीटर पानी में डाल के पूरा दिन वो पिलाओ, खाना मत पिलाओ, खिलाओ, कुछ भी मत खिलाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, बोले लीवर को परेशान मत करो। ये बहुत बड़ा गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, वो बोले कि आप उसको लीवर को आराम करने दो, वो अपने आप ठीक होता है। तो आराम करने का मतलब है कोई भी चीज़ पचाने के लिए उसको काम नहीं करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा पतला एकदम पानी जैसा जूस दे सकते हो, और नमक शक्कर का पानी और ये ग्लूकोन डी पिलाओ उसको। 4-5 दिन हो गए, मतलब वो दे रहे थे। दूसरे दिन ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आ गई। उसका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अगर आप देखोगे, शायद वो ये डॉक्टर बांका का, ये आगे तो और आगे इसमें टाइफाइड पॉजिटिव आया था उसका, टाइफाइड मलेरिया भी किया था, टाइफाइड पॉजिटिव आया। और नहीं, इसके पहले है, ये बात की है, हाँ ये है, ये 20 डेट क्या थी इसकी देखो, 29/8, ये 29/8, अब ध्यान से देखिए, 2020 से ऊपर SGPT था, अल्कलाइन फॉस्फेट 656 था, क्योंकि इतने साल हो गए थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है इतना। तो गुरुजी को मैंने फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, उसकी बहुत हालत ख़राब है, और डॉक्टर बांका ने मुझे एडमिट करने को बोला, उसको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करो, और बोले उसको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। तो गुरुजी बोले बेटा रुक जा, नहीं हॉस्पिटल नहीं भेजना है, मैं आता हूँ। वो आए शाम का टाइम, मतलब 8 बजे के करीब आए। उन्होंने उसको कहा कि आप उसको मुखा धोती करने को बोला, ये सबक्लेवियन दिया और बोला मुखा धोती करो। वो एक मुखा धोती करने में गिर गई एकदम, मतलब गिडीनेस बहुत था। तो गुरुजी बोले कि मत करो। उसके बाद उन्होंने उसको चेक वेक किया, बहुत सीवियर पेन थे, मेरे से सारी बातें सुनी, क्या होता है क्या नहीं सब देखा। तो उस दिन उनके दिमाग में क्या आया, वो गुरुजी थे, कुछ अलग ही ट्रीटमेंट शुरू की। CNNS भी नहीं था, NNS भी नहीं था, कुछ अलग ही था, और वो था CNNS। ये पहली बार उस दिन उन्होंने दिया, और मेरे पास थोड़ी ना उस दिन मोबाइल था शूट करने वाला, अभी सबके हाथ में होते, उस समय नहीं था, हमारा छोटा सा मोबाइल होता था। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा और एक एक चीज़ लिखी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। और वो गुरुजी जब ट्रीटमेंट देते थे, जिनको पता है
वो न बात करते थे, न कुछ देखते थे, न समझते थे, वो सिर्फ फुल कॉन्सेंट्रेट उनका ट्रीटमेंट में होता था। तो मैंने भी उनसे पूछा नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, मैंने सिर्फ उन जो कर रहे थे, ये ऐसा किया मैंने नोट डाउन कर लिया। तो बाद में उन्होंने चेक किया, थोड़ा सा पेन कम हुआ, फिर से दिया। वो CNNS गैस दे रहे थे, पहले टोफिंग कर दिया, फिर CNNS गैस दिया, उसके बाद में फिर और कुछ दिया। तो वो सारी ट्रीटमेंट मैंने लिखी हुई है। तो बाद में वो बोले कि काफ़ी दर्द कम हो गया, और वो ट्रीटमेंट देते देते सो गई। वो बहुत छोटी सी थी, जब क्लिनिक आती थी तो गुरुजी को मैजिशियन नाना जी, जादूगर नाना जी बोलती थी। तो अब ये उस समय 24 साल की थी, लेकिन उसने यही बोला, आप आए ना नाना जी, मैं आपके हाथ लगने से ठीक हो जाऊंगी। और वो क्या था, क्या विश्वास गुरुजी का, क्या सोच गुरुजी की। उन्होंने मुझे कहा तूने सब लिखा, मैंने कहा हाँ गुरुजी लिखा। अब रात को 12 बजे ये ट्रीटमेंट दे, सुबह 6 बजे दे, और कल 10 बजे ब्लड टेस्ट कराना है। मतलब कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अभी जो किया है इसका रिजल्ट कल 10 बजे आएगा। तो मुझे बोला क्या खाया इसने, मैंने कहा कुछ नहीं गुरुजी, पानी भी नहीं पी रही है, पानी भी निकल जाता है। बोले नहीं पानी मत पिला, इसको खिचड़ी बना के दे। बोला गुरुजी नहीं खाएगी। बोले तू बना के दे। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो गुरुजी ने बोला, तो मैंने खिचड़ी बनाई, एकदम लाइट, खाली मूंग और चावल डाल के खिचड़ी बनाई, और कटोरी में उसको उठाया, दी। उसने आधी कटोरी खिचड़ी खाई और उल्टी नहीं हुई। वो फर्स्ट डे था 15-20 दिन के बाद कि उसको उल्टी नहीं हुई। और गुरु जी के इतने एहसान हैं हमारे ऊपर। वो पहला दिन था कि 15-20 दिन बाद सोई वो आराम से, और उसके बाद मैंने अलार्म लगाया 12 बजे उसको ट्रीटमेंट, तब तक 9 साढ़े 9 हो चुके थे। मैंने 12 बजे ट्रीटमेंट दी, सेम ट्रीटमेंट मैंने सुबह 6 बजे दी, और उसके बाद 10 बजे मैंने लैब से उसको बुला लिया चेक कराने को। और ये सेकेंड डे की रिपोर्ट है, सेकेंड डे की रिपोर्ट दिखा। एक रात में ऐसा कौन सा चमत्कार हो सकता है, एक रात में, सिर्फ एक रात में दी हुई ट्रीटमेंट है, और सेकेंड डे वो 1000 पे आया SGPT। ALP अल्कलाइन फॉस्फेट 250, आधा हो गया। मतलब ऐसा कौन सा डॉक्टर, कौन सी साइंस ये कर सकती है, मुझे बताओ। और गुरुजी ने किया, वो चमत्कार हुआ, और उसके बाद और 2-3 दिन में और पैरामीटर कम हो गए। विद इन 8-9-10 दिन में तो उसके वो नॉर्मल रेंज में आ गए सब कुछ। और इसमें और एक टेस्ट हुआ था जो डॉक्टर बांका ने कराया था, वो था लेप्टोस्पायरस। तो लेप्टोस्पायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो उन्होंने कहा कि उसके कारण लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, जो स्लो बढ़ गया। और उसके बाद में वो लड़की ठीक हो गई। 2-3 महीने हमने उसको ट्रीटमेंट घर पे भी दी, जो पेट के लिए हम UDF, HCL, ये वेटर न्यूगॉल, ऐसे सारे ही दिए। उसके बाद वो नॉर्मल हो गई, फिर ऑफिस जाने लगी। और अब तो बहुत टाइम हो गया, ये 2000, मुझे याद भी नहीं कब हुआ था, मैंने डेट खाली लिखी हुई है, 2007 की बात है। और अब तो शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए उसके। और उसने भी एक वीडियो मुझे 2 दिन पहले भेजा था, आप देख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति चवाणवाड़कर है। मुझे मई 2007 में एक दिन बहुत तेज़ बुखार आया। 3 दिन बाद वो बुखार उतर गया, पर बहुत तकलीफ़ होती थी। उसके बाद जुलाई में मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। उल्टियाँ होती थी, लूज़ मोशंस होते थे, पेट में काफ़ी क्रैम्प्स आते थे, शुगर बार-बार लो होती थी, मुझे चक्कर आते थे, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, एक्सर्ट हो जाती थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कुछ दिन के लिए एडमिट भी किया, सारे टेस्ट भी किए, पर इतना कुछ ख़ास पता नहीं चला। कहा लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। अगस्त में काफ़ी हालत ख़राब हो गई।
पानी भी पीने नहीं हो रहा था। पानी भी पीती थी तो दर्द होता था, बहुत ज़्यादा क्रैम्स होते थे, मोशंस लूज़ होने लग गए, वाइट होने लग गए, मुझे खड़ा होने की भी ताकत नहीं थी। तब हमने बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने काफ़ी टेस्ट करने के बाद कहा कि लीवर कंप्लीट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया इन्फेक्शन की वजह से। बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक आपको डाइट करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, आप ठीक नहीं हो पाओगे, इसको बहुत टाइम लगेगा। मैं बहुत रोती थी, इतना दर्द होता था, पानी भी पीती थी तो दर्द होता था। फिर मम्मी ने, डॉक्टर कमलेश चौहान, उन्होंने गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, उन्हें कहा कि प्लीज़ आप घर आइए। तो वो आए, बोले बिटिया को देखना है। मैं उनको तभी ना मैजिशियन नाना जी बोलती थी। उन्होंने आया, उन्होंने मुझे कुछ हाथ लगाया, मुझे नहीं पता क्या किया, पर लग जैसे 5-10 मिनट में दर्द कम हो गया और मैं सो गई, अच्छी तरह से सो गई। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को कुछ ट्रीटमेंट बताई, फिर रात भर ट्रीटमेंट दी और रात भर में सुबह तक मैं ठीक थी। बहुत दिन बाद मैंने कुछ खाया उस दिन। उसके बाद 1 महीने में मैं नॉर्मल हो गई, मैं नॉर्मल खाना खाने लगी, जहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे थी, जहाँ पे मुझे सॉल्ट भी अलाउड नहीं था। मैं ठीक हो गई कम्प्लीटली और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं खुश हूँ, मेरे कोई पेट की कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है, काफ़ी हेल्दी भी हूँ। तो मुझे न्यूरोथेरेपी को थैंक्स कहना है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जो मैजिशियन हैं, उन्हें थैंक्स कहना है और मुझे मेरी मम्मी को भी थैंक्स कहना है कि उसकी वजह से आज मैं बहुत हेल्दी हूँ। थैंक यू। कभी कभी लोग कहते हैं ये आपके घर में ऐसे बड़े बड़े केस क्यों आते हैं। तो गुरुजी मुझे कहते थे हमेशा, बेटा तुझे सिखाने के लिए ये सारे केस तेरे घर में आते हैं। मतलब तू न्यूरोथेरेपी में सीखे, इन चीज़ों में सक्सेस हो, आगे जाके तेरे को तुझे इन चीज़ों के बारे में पता रहे, इसलिए तेरे ही घर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वो केस सॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच।